वेलकम एवरीवन, मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे रिवर से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, बहुत जल्दी ही आपका पेपर आने वाला है। सभी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें ताकि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी जॉब मिल जाए जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सको। तो आज का क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है बच्चों नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। क्वेश्चन पूछे किस में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आती है। किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाई जाती हैं? ठीक है, सर्वाधिक नदी पाई जाती हैं बच्चों रशिया में। रशिया यानी कि रूस में 36 नदी हैं, जबकि नदियों का देश रशिया को नहीं बोलते हैं, बांग्लादेश को बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसको अमेजन नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? थ्री जॉर्ज डैम किस नदी में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है यांगतीज रिवर पर। विश्व का सबसे बड़ा बांध बना है जिसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम। ये जो है यांगतीज रिवर, ये चाइना में है। नेक्स्ट आगे, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी है रोए नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रोए नदी। नदी को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो पोटामोलॉजी जो है इसका आंसर रहेगा पोटामोलॉजी। इसके तहत हम नदी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी किसे माना गया है? नील नदी को विश्व की सबसे प्राचीनतम नदी माना गया है। यूरोप की सबसे छोटी नदी कौन सी? यूरोप की सबसे छोटी नदी है ओम्बला रिवर। ओम्बला रिवर। क्या अमेजोन नदी का पानी पीने लायक है? इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि इसका पानी खारा होता है। नेक्स्ट आगे, भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो 2525 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। गंगा की अगर मैं बात करूं तो गंगा आपकी जो है उत्तराखंड से चलती है, उत्तराखंड से यूपी में जाती है, यूपी से इस तरह से बिहार में, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में ऐसे जाती है गंगा नदी। तो गंगा नदी में सबसे पहले जो है उत्तराखंड में जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद देवप्रयाग आता है उत्तराखंड में, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दो जल धाराएँ मिलती हैं, वहीं पर इसका नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, वहाँ से ये यूपी में जाती है और यूपी में 1140 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जो सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के बाद झारखंड में प्रवेश करती है, जिसमें 40 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जो सबसे छोटी लंबाई रहेगी। उसके बाद ये जो है आपकी प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, जिसको हम पद्मा नदी बोलते हैं। और गंगा की अगर मैं सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करूं, सबसे बड़ी सहायक नदी है महानंदा, लेकिन सबसे लंबी की बात करें तो यमुना। ध्यान रखेंगे, बड़ी का मतलब होता है जो ज़्यादा वाटर लेके आती है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट है महानंदा और लॉन्गेस्ट है यमुना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नदी का मुंह किससे कहा जाता है? वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी झील, बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है उसे नदी का मुंह कहा जाता है। जब भी कोई नदी जहाँ से बह के चलती है, मान लो हम बात करते हैं गंगा की, उत्तराखंड चलती है, उत्तराखंड से यूपी में, यूपी से बिहार में, बिहार से झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो बांग्लादेश से जैसे ही बाहर निकलती है वहीं पर उसका मुंह होता है, जिसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। जैसे मान लो ये भारत का पूर्वी तट है, जैसे हमने मैप के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा भारत का मानचित्र है, जिसमें हमारा ये पश्चिमी तट है और ये हमारा इसके तहत पूर्वी तट है। ठीक है, अब जैसे नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से ऐसे आती है और यहाँ पे आके जब आएगी तो इसको बोलेंगे नर्मदा का नदी मुख, इसको बोलते हैं ड्रेनेज, जहाँ पे ये अपना ड्रेनेज करती है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर रिवर आर ड्रेनेज हिज वाटर। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं नदी मुख। ठीक है, या नदी मुंह। क्लियर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगतीज रिवर जो है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी रिवर है, यांगतीज रिवर। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस नदी को ब्रह्मा देवता का पुत्र कहा जाता है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को नर नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जैसे अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें तो भारत के मानचित्र में ये आपका उत्तराखंड है, यहाँ से ये जो है नेपाल है, नेपाल से यहाँ पे ये सिक्किम है, यहाँ से भूटान है और भूटान से यहाँ पे आपका जो है
इस तरह से अरुणाचल प्रदेश और ये क्षेत्र रहेंगे और यहीं पे आपका होगा बांग्लादेश, ये क्षेत्र रहेगा। ठीक है, इस तरह से मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ये जैसे आपका उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड के यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से ये नेपाल बन जाएगा, नेपाल की बाउंड्री बनती आएगी तो ऊपर आपका सिक्किम आ जाएगा, सिक्किम से ये भूटान आ जाएगा, इधर ये अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा और इस तरह से यहाँ से ये बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये नदी जो है यहाँ ऊपर से निकलती है, ठीक है, कैलाश पर्वत से होती हुई या तिब्बत के पठार से इस तरह से होती हुई ये नदी यहाँ से जा कर के इस क्षेत्र में आकर के अरुणाचल प्रदेश में एक आती है, भारत में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश से असम में, असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो भारत के सिर्फ 2 ही राज्यों में प्रवेश करती है, यहाँ पे असम है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है? विश्वामित्र नदी को भारत की सबसे खतरनाक नदी माना जाता है। विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें एक भी नदी नहीं पाई जाती है? तो सऊदी अरब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, किस देश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? मैंने पहले ही बताया था, बांग्लादेश को नदियों की भूमि के रूप में माना जाता है क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण ही नदियों से हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। और विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी इसका आंसर है, अमेजोन नदी। विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी किसे माना गया है? यांगतीज नदी को सबसे प्रसिद्ध नदी माना गया है। दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी किसे माना गया? नील नदी जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। नेक्स्ट, भारत में स्थित कुछ नदियों के उपनाम है और उनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं? या सॉरी, उपनाम ही हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो देखते हैं वैदिक काल में इनको क्या बोलते थे। जैसे बात करते हैं वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा जो है ये आपकी जान जाती है गोदावरी के नाम से। बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी जो अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है, शाम को कभी कहीं से होगी तो सुबह कहीं और मिलेगी, इसलिए बिहार में बहुत ज़्यादा जो है प्रकोप, बहुत ज़्यादा बाढ़ जो विनाश होते हैं वो कोसी नदी के कारण होते हैं। लेकिन आजकल जो है उनको कंट्रोल कर लिया गया क्योंकि नेपाल में एक बांध बनाया गया है, हनुमान बांध, जो इसके पानी को स्टोर कर लेता है। पुरुष नदी जो है एक ऐसी नदी है जिस पे भारतीय इतिहास का सबसे पहला युद्ध हुआ है, जिसको बोलते हैं 10 राज्य युद्ध, पुरुष नदी। और ये रावी नदी है इसका प्रेजेंट रूप। और इसी रावी नदी के किनारे भारत की और विश्व की पहली सुगठित सभ्यता की खोज हुई जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। लेकिन वैदिक काल में सरस्वती होती थी। बंगाल का सोरो, बंगाल का दुख यानी कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ओडिशा का शोक महानदी को बोलते हैं। असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं। महानदी के बारे में बता देता हूँ। दंडकारण्य पठार से निकलती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है और छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए महानदी बेसिन घाटी धान उत्पादन के लिए फेमस है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा गोदावरी नदी को कहते हैं और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा नदी। ठीक है, केरल की जीवन रेखा कौन सी है? पेरियार नदी। गोवा की जीवन रेखा कौन सी है? मांडवी नदी। सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी है? तीस्ता नदी। सिक्किम की कौन सी है? तीस्ता नदी। लावणती यानी कि नमक नदी जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लूनी नदी इसका नाम है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं जाती है। लाल नदी ब्रह्मपुत्र नदी को बोलता है। विपाशा व्यास नदी को बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। सदानीरा गंडक कहलाती है। वितिस्ता झेलम नदी को बोलते हैं और अस्कनी चिनाब नदी को बोला जाता है। अस्कनी चिनाब नदी को बोला जाता है। किस नदी के पानी को पिता के रूप में जाना जाता है? मिसिसिपी रिवर जो है इसको पिता के पानी के रूप में जाना जाता है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा भारत की सबसे गहरी नदी है। विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है? विश्व की सबसे अधिक गहरी है कांगो नदी जो 720 फीट गहरी है। मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो नील नदी जो है उसको मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के रूप में बोलते हैं गोदावरी को जाना जाता है और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी। निम्नलिखित नदियों पर बने हुए बांध, इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। किस राज्य में बना है? पंजाब में। और विश्व का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल डैम है ये।
सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षणीय, सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षणीय बांध है। श्री सैलम डैम जो है वो कृष्णा नदी पर बना है तेलंगाना में। बगलीहार बांध जो है चिनाब नदी पर बना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। टिहरी बांध जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व का, एशिया का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे ऊंचा डैम है, 261 ऊंचाई पर यह स्थापित है। और नदी कौन सी है? भगीरथी। बना कहाँ है? उत्तराखंड में। मैठूर बांध जो है कावेरी नदी पर बना है। टिहरी बांध ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर बताया था ब्रह्मपुत्र, इसका आंसर नहीं आएगा। उरी हाइड्रोलिक बांध ये कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है। चांडिल बांध ये कौन सा? स्वर्ण रेखा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर। नेक्स्ट है उकाई बांध ताप्ती नदी पर। गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर। इडुकी बांध पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर। और महाराणा प्रताप सागर बांध व्यास नदी पर। रंजीत सागर बांध जो है वो आपका रावी नदी पर है बच्चों। और नारायणपुर बांध ये कृष्णा नदी पर है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ये वाला भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल के बाद आपको करना है टिहरी बांध के बाद आपको करना है उरी हाइड्रोक्लोरिक डैम। इसके बाद करना है आपको अलमाटी बांध के आपको बाद करना आपको हीराकुंड के बाद करना है गांधी सागर बांध, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सरदार सरोवर बांध, जवाहरलाल नेहरू बांध, महाराणा प्रताप बांध और नारायणपुर बांध। कोयना बांध कोयना नदी। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी, ठीक है। तो ये हैं आपके डैम से संबंधित। चेनाब नदी को किस राज्य में चंद्र और भागा दो जल धाराएं हैं जिनके मिलने से चेनाब का निर्माण होता है, और ये है हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? तिब्बत के राक्षस्थल से। सतलुज नदी का है तिब्बत के राक्षस्थल से। नेक्स्ट है सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, जिसका 20% पाकिस्तान को और 80% पानी भारत को। ऐसे ही 6 नदियां हैं ये सिंधु जल समझौते की, जिसके तहत 3 भारत को मिली हैं और 3 पाकिस्तान को मिली हैं। 1960 में पानी वितरण के लिए हुआ था। इस समझौते के अनुसार 3 वर्ष पूर्व नदी व्यास सतलुज और रावी नदी का निर्णय भारत को रोक दिया गया। नेक्स्ट आगे, रावी नदी का नियंत्रण भारत को रोक दिया जाएगा, ठीक है। 3 नदियां मैंने बता दी हैं, इसकी कौन कौन सी हैं। अलकनंदा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदियां हैं, पिंडार और मंदाकिनी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मानझूली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये किस नदी में बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर पाया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस, तिस्ता, सुवानसिरी, बराक, कपिली आदि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे देखते हैं, इसी में हम कंटिन्यू। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लोहित नदी जो है उसको खून की नदी कहा जाता है, और लोहित नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी से, मैंने पहले ही बताया था। उधर से ब्रह्मपुत्र आती है और इधर से गंगा नदी आती है, दोनों मिलती हैं। ये ग्वालंडा जो है एक स्थान है बांग्लादेश का, वहाँ पर मिलती हैं, और वहीं पर इनका नाम पड़ता है पद्मा नदी। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवहा पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में कावेरी को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नदी, उनका उद्गम स्थल, उनकी लंबाई। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अंगसी ग्लेशियर से निकलती है और 2900 किलोमीटर का सफर तय करती है। हिंदुस नदी कैलाश रेंज में है और 3180 किलोमीटर का सफर तय करती है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर मध्य प्रदेश से निकलती है और 1405 किलोमीटर का सफर तय करती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। साबरमती नदी अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है और 371 किलोमीटर का सफर तय करती है। नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती 1312 किलोमीटर का सफर तय करती है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और 900 किलोमीटर का सफर तय करती है। कावेरी नदी ताला कावेरी कर्नाटक से निकलती है और 805, ठीक है। ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज मध्य भारत 724,
राक्षस्थल तिब्बत सतलुज नदी 1450, चंबल घाटी विंध्या रेंज मध्य प्रदेश 1024, ब्यास नदी ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में 470, कुंडली कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पे है, और टका यहाँ की करेंसी है और 531 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ठीक है, तो रिवर आपका ये रहा, कौन सी कहाँ से निकलती है। अब कुछ रिवर पूछता है कि अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं। वो नदी जो पर्वत के निर्माण से पहले उसी स्थान पर बहती थी, ठीक है, तथा पर्वत के निर्माण के कारण उसने अपने मार्ग को बदलना पड़ा। ठीक है, पर्वत के निर्माण के कारण अपने मार्ग को बदलना पड़ा। ऐसी नदी को अर्थात अपना मार्ग पूर्व के मार्ग से बदलकर अन्य दिशा में बहाना अनुवर्ती नदी कहलाती है। जैसे यमुना, बेतवा, चंबल, मध्य तथा भारत की लगभग सभी नदियां अनुवर्ती हैं। पूर्ववर्ती वे नदियां जो पूर्व के निर्माण से के पहले से उस स्थान पर बहती रहती थी तथा पर्वत के निर्माण के बाद भी पर्वत को काटकर उसी स्थान से घाटी में बहती हैं, अर्थात अपना मार्ग बिना बदले बहती रहती हैं, उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। क्लियर। जैसे सिंधु नदी, सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र, गंडक नदी, कोसी नदी और पूर्ववर्ती नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे निम्नलिखित में से कौन सी जो है पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि हिमालय के बाद में बनने वाली, सिंधु बनती है, सतलुज बनती है, ब्रह्मपुत्र बनती है, गंडक बनती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका था नदी का टॉपिक। आई होप कि सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो कमिंग क्लास में हम कमिंग टॉपिक लेके आएंगे, तब तक इसको शेयर करें, लाइक करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।